जहां तुम्हारा प्रेम है वहां सिर झुकता है भय से, हृदय झुकता है प्रेम से। प्रेम और भय का मिलन कहीं भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम भगवान के सामने झुके हो कि भय था, डरे थे, तो सिर ही झुकेगा। और अगर तुम इसलिए झुके हो कि प्रेम का पूर आया, बाढ़ आई, क्या करोगे इस बाढ़ का? कहीं तो इसे बहाना होगा, कहीं तो उलीझना होगा। कूल किनारे तोड़कर तुम्हारी इबादत बहने लगी, तुम्हारी प्रार्थना की बाढ़ आ गई, तब तुम्हारा हृदय झुकता है। दिल है कदमों पर किसी के सर झुका हो या न हो, बंदगी तो अपनी फितरत है खुदा हो या न हो। और फिर कौन फिक्र करता है कि परमात्मा है या नहीं? बंदगी अपनी फितरत है, फिर तो स्वभाव है प्रार्थना। बहुत कठिन है ये बात समझनी। प्रेम स्वभाव होना चाहिए। प्रेम पात्र की बात ही मत पूछो। तुम कहते हो जब प्रेम पात्र होगा तब हम प्रेम करेंगे। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम ही नहीं तो प्रेम पात्र के होने पर भी तुम कैसे प्रेम करोगे? जो तुम्हारे भीतर नहीं है वो प्रेम पात्र की मौजूदगी पैदा न कर पाएगी। और जो तुम्हारे भीतर है प्रेम पात्र ना भी हो तो भी तुम उसे गंवाओगे कहां, खोओगे कहां? इसे ऐसा समझो, जो कहता है परमात्मा हो तो हम प्रार्थना करेंगे वो आस्तिक नहीं, नास्तिक है। जो कहता है प्रेम है हम तो प्रेम करेंगे वो आस्तिक है। वो जहां उसकी नजर पड़ेगी वहां हजार परमात्मा पैदा हो जाएंगे। प्रेम से भरी हुई आंख जहां पड़ेगी वहीं मंदिर निर्मित हो जाएंगे। जहां प्रेम से भरा हुआ हृदय धड़केगा वहीं एक और नया काबा बन जाएगा, एक नई काशी पैदा होगी। क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रेम भरी आंख कण कण में परमात्मा को देख लेती है। और तुम कहते हो पहले परमात्मा हो तब हम प्रेम करेंगे, तो तुम्हारा प्रेम खुशामद होगी। तुम्हारा प्रेम प्रेम ना होगा, सिर का झुकना होगा, हृदय का बहना नहीं। असली सवाल प्रेम पात्र का नहीं है, असली सवाल प्रेम पूर्ण हृदय का है। बुद्ध ने इस बात पर बड़ा अद्भुत जोर दिया। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की, और जितने लोगों को परमात्मा का दर्शन कराया उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने कभी नहीं कराया। ईश्वर को चर्चा के बाहर छोड़ दिया और लाखों लोगों को ईश्वरत्व दिया। भगवान की बात ही ना की और संसार में भगवत्ता की बाढ़ ला दी। इसलिए बुद्ध जैसा अद्भुत पुरुष मनुष्य के इतिहास में कभी हुआ नहीं। बात ही ना उठाई परमात्मा की और न मालूम कितने हृदयों को झुका दिया। और ध्यान रखना, बुद्ध के साथ सिर को झुकने का तो सवाल ही ना रहा। न कोई भय का कारण है, न कोई परमात्मा है, न डरने की कोई वजह है, न परमात्मा से पाने का कोई लोभ है। मौज से झुकना है, आनंद से झुकना है, अपने ही अहोभाव से झुकना है, अनुग्रह से झुकना है। जब वृक्ष लद जाता है फलों से तो झुक जाता है, इसलिए नहीं कि फलों को तोड़ने वाले पास आ रहे हैं, अपने भीतरी कारण से झुक जाता है। फल को खाने वाले पास आ रहे हैं इसलिए नहीं झुकता है, अपने भीतर के ही अपूर्व बोझ से झुक जाता है। भक्त भगवान के कारण नहीं झुकता, अपने भीतर हृदय के बोझ के कारण झुक जाता है। फल पक गए, शाखाएं झुकने लगी। बंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या न हो। बुद्ध का जोर प्रार्थना पर है, परमात्मा पर नहीं। और परमात्मा को काट देने से, बीच में न लेने से
बुद्ध का धर्म बहुत वैज्ञानिक हो गया। तब शुद्ध आंतरिक क्रांति की बात रह गई। ये सूत्र आंतरिक क्रांति के सूत्र हैं, समझने की कोशिश करो। दूसरों के दोष पर ध्यान न दे, दूसरों के कृत्य अकृत्य को नहीं देखे, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करे। जिसकी नजर परमात्मा पर है उसकी नजर दूसरे पर है। जिसने परमात्मा को बाहर देखा वो शैतान को भी बाहर देखेगा। इसे थोड़ा समझना, थोड़ा बारीक है, पकड़ोगे तो बहुत काम आ जाएगा सूत्र। अगर तुमने परमात्मा को बाहर देखा तो शैतान को कहां देखोगे? उसे भी तुम बाहर देखोगे। तुम्हारे बाहर देखने का ढंग हर चीज को बाहर देखेगा। तब तुम्हारी नजर दूसरों के आचरण में अटकी रहेगी। इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी सदा दूसरों के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहते, दूसरे की आलोचना में लीन रहते हैं। कौन ने बुरा किया, किसने भला किया, कौन मंदिर गया, कौन नहीं गया। दूसरा ही उनके चिंतन में प्रभावी रहता है। इसलिए धार्मिक जिनको तुम कहते हो उन्हें अपने को छोड़कर सारे जगत की फिक्र बनी रहती। कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा। बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ अपनी ही चिंता करना। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का दायित्व नहीं है। अगर तुम उत्तरदायी हो तो सिर्फ अपने लिए, अगर अस्तित्व तुमसे पूछेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें जो जीवन का अवसर मिला है उस अवसर में तुमने क्या कमाया, क्या गंवाया। तुम्हें जो जीवन के क्षण मिले उन्हें तुमने खाली ही फेंक दिया या जीवन के अमृत से भर लिया। तुम्हारे जो कदम पड़े जीवन की राह पर वो मंजिल की तरफ पड़े या मंजिल से दूर गए। तुमसे और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। तुम किसी और के लिए जिम्मेवार भी नहीं हो, अपनी ही जिम्मेवारी पर्याप्त है। दूसरों के दोष पर ध्यान ना दे। और ध्यान रखना, जो दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोषों के प्रति अंधा हो जाता है। ध्यान तुम या तो अपने दोषों की तरफ दे सकते हो या दूसरों के दोषों की तरफ दे सकते हो। दोनों एक साथ ना चलेगा, क्योंकि जिसकी नजर दूसरों के दोष देखने लगती है वो अपनी ही नजर की ओट में पड़ जाता है। जब तुम दूसरे पर ध्यान देते हो तो तुम अपने को भूल जाते हो, तुम छाया में पड़ जाते हो। और एक समझ लेने की बात है कि जब तुम दूसरों के दोष देखोगे तो दूसरों को दोष को बड़ा करके देखने की मन की आकांक्षा होती। इससे ज्यादा रस और कुछ भी नहीं मिलता कि दूसरे तुमसे ज्यादा पापी हैं, तुमसे ज्यादा बुरे हैं, तुमसे ज्यादा अंधकारपूर्ण है। इससे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, दूसरे गलत है। बिना ठीक हुए अगर तुम ठीक होने का मजा लेना चाहते हो तो दूसरों के दोष गिनना। और जब तुम दूसरों के दोष गिनोगे तो तुम स्वभावतः उन्हें बड़ा करके गिनोगे। तुम एक यंत्र बन जाते हो जिससे हर चीज दूसरे की बड़ी होकर दिखाई पड़ने लगती है। और जो दूसरे के दोष बड़े करके देखता है वो अपने दोष या तो छोटे करके देखता है या देखता ही नहीं। अगर तुमसे कोई भूल होती तो तुम कहते हो मजबूरी थी, वही भूल दूसरे से होती तो तुम कहते हो पाप। अगर तुम भूखे थे और तुमने चोरी कर ली तो तुम कहते मैं करता क्या, भूख बड़ी थी। लेकिन दूसरा अगर भूख में चोरी कर लेता है तो चोरी है, तो भूख का तुम्हें स्मरण भी नहीं आता। जो तुम करते हो उसके लिए तुम तर्क खोज लेते हो, जो दूसरा करता है उसके लिए तुम कभी कोई तर्क नहीं खोजते। तो धीरे धीरे दूसरे के दोस्त तो बड़े होकर दिखाई पड़ने लगते और तुम्हारे दोस्त उनकी तुलना में छोटे होने लगते। एक ऐसी घड़ी आती दुर्भाग्य की जब दूसरे के दोस्त तो आकाश छूने लगते हैं, गगनचुंबी हो जाते,
तुम्हारे दोस्त तिरोहित हो जाते। तुम बिना अच्छे हुए अच्छे होने का मजा लेने लगते हो। यही तो तथाकथित धार्मिक की दुर्भाग्य की अवस्था है। जिसने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उसका निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी। इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम है, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली हैं ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो, दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। लाख की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन लाख की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया। या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती। सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा न मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है, पिला सकता नहीं। आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास न बुझेगी। शास्त्र शब्द दे सकते हैं, सत्य नहीं। अंधेरे की दीवालों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी नहीं। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है, वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल नासमझ कह सकते हैं, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो,
उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो। सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं। और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तटस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के। न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना। तुम सिर्फ देखना, जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है। अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। यह जैसे कोई लेट गया है घास पर, क्षण भर आकाश में चलते बादलों को देखता है। उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है। जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो। तुम मात्र दृष्टा रहो, जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तटस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती है। जितने तुम तटस्थ होते जाते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है वो भ्रांति में, जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है वो भी भ्रांति में। उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते हैं, जैसे स्वप्न में किए हों कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हो कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो। स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे। कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे, हंसोगे, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है।
अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं है। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा होश साधना है। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक, तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति, राग द्वेष पैदा हुआ। तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया। दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की। रह रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी। तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है। तुमने नहीं तौला, बस देखते रहे, तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में, साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का, परमात्मा का, बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। पराये को कहीं कोई भेद की बातें बताता है। बुद्धि पराई है, उधार है, हृदय तुम्हारा है। इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेके पैदा होते हो। बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते हैं, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती है। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की हैं। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी। ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है। इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था, जब तुमने आंख खोली थी। तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन।
जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्ण युक्त है, लेकिन फिर भी गंध शून्य, ऐसा ही पानी